बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देख रहे हैं कि हम जो भी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको 3 मेथड से यानी उसके ऑल सॉल्यूशंस जो हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन। द गिवन इक्वेशन इज r² + 4r + 1 = 0। द फर्स्ट मेथड जिससे हम गिवन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है 1 उसको मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म 1 के साथ। तो 1 × 1 is 1। अब मिड टर्म जो है वो 4 है और ये पॉजिटिव साइन कह रहा है कि हमने मिड टर्म को लाना है किस तरह से, प्लस करके। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, 3 और 1 4 होता है और 2 + 2 4 होता है। लेकिन प्लस करके 4 तो आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त हम टुकड़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 किसी केस में नहीं आ रहा, यानी 3 × 1 भी 1 नहीं आ रहा और 2 × 2 भी 1 नहीं आ रहा है। What it shows, what it indicates? It indicates that each and every quadratic equation cannot be solved by factorization. So इस केस में फैक्टराइजेशन फेल हो गई है। क्वेश्चन 4 का मकसद ही आपको ये बताना है कि फैक्टराइजेशन से हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती। हाँ, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व की जा सकती है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व की जा सकती है, जैसा कि हम नेक्स्ट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज कर रहे हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या है? फर्स्ट स्टेप इज the given quadratic equation should be in standard form and it is written in the standard form is equal to 0. The second step is divide the coefficient of quadratic term r² by whole equation if it is other than 1. So it is 1, so हमें second step करने की जरूरत भी नहीं है। The step number 3 of completing square method is shift the constant term, the term having x power 0, shift it to the right hand side. So let's do it at r² + 4r + 1 is shifted to the right hand side और during shifting it changes the sign, positive 1 है उधर जाके -1 होगी। Now next step is कि linear term का कोएफिशिएंट 4 के हाफ का स्क्वायर, और जाहिर सी बात है कि लीनियर टर्म का कोएफिशिएंट 4 है, इसका हाफ जाहिर सी बात है क्या आएगा 2, और फिर 2 का हमने क्या करना है स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करना है ऐड करना है। सो एडिंग 2 square on both sides. r² + 4r + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 + 2 का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया। नाउ r² कैन बी रिटन एज r होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, परफेक्ट स्क्वायर, ये दो परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है। बीच वाली जो टर्म 4r है इट इज most probably 2ab. So let's see, so let's detect it whether it is or not. So 2 × a हम यहां से लेते हैं, आपको पता है, और b हम यहां से लेते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4r आपके पास आ रहा है। So it means that कि राइट हैंड साइड पर हम आएंगे जब तो -1 + 2 का स्क्वायर आपके पास आ गया 4। So it means that कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर के लिए रेडी है, इसको आप पैक कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इट वुड बी r + 2 होल स्क्वायर। अब प्लस क्यों लिया है, 2ab के साथ क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, और दो परफेक्ट स्क्वायर उनका 2ab अवेलेबल है तो हम उसको पैक फॉर्म में लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। a आपके पास आ रहा है r और b आपके पास है 2 इज इक्वल टू -1 + 4 इज +3, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, 4 में 1 ड्रॉप हुआ, 3 रह गया और 3 के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो r + 2 होल स्क्वायर अंडर द रूट is equal to 3 under the root. Squares के रूट कैंसिल्ड आउट,
r plus 2 is equal to plus minus under root 3, because 3 is not a perfect square of any number and it is an irrational number, so that's why under root 3 will remain under root 3. और the process of square root जो है वो मेंशन हो गया, क्लियर हो गया कि हमने उसे process of square root से गुजार लिया, वो प्लस माइनस साइन से क्लियर हो गया. now यहाँ पर either r plus 2 is equal to positive under root 3, positive मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है. r plus 2 is equal to minus under root 3, माइनस लिखने की जरूरत है और वो भी स्क्वायर रूट के बाहर. r को आइसोलेट करने के लिए प्लस 2 will be shifted to the right hand side and it would be minus 2 plus under root 3, और यहाँ पर भी r minus 2 minus under root 3. So students, therefore solution set is a set of minus 2 plus under root 3 और minus 2 minus under root 3, और इसे आप कंबाइंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं minus 2 plus minus under root 3, both are the same. So दो मेथड्स से हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख लिया. पहला मेथड फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं थी और दूसरे मेथड से डेफिनेटली इसने सॉल्व होना था, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. और अब हम नेक्स्ट जो है उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 का सी पोर्शन करने जा रहे हैं, व्हिच इज बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला. हमने इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना है. इक्वेशन इज r² + 4r + 1 = 0. हमने इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ar² + br + c = 0. सो ar², तो a का कोएफिशिएंट यहां पर a जो है वो r² का कोएफिशिएंट है, जो कि यानी 1 है. और फिर b यहाँ आपके पास लीनियर टर्म r का कोएफिशिएंट है, तो वो है 4, और c कांस्टेंट आपका और कांस्टेंट आपके पास 1 है. सो मैंने a b c की वैल्यूज लिख ली है. वैसे भी सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर सारे जो है वो साइन भी पॉजिटिव हैं और कोई इसके अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है. सो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला व्हिच इज r is equal to, फॉर वेरिएबल r हम लिखेंगे r is equal to -b plus minus under root b square minus 4ac whole divided by 2a. सो माइनस के बाद b की वैल्यू है, b की वैल्यू पॉजिटिव है, लिहाजा हमें इसे ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया. प्लस 4 -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर माइनस 4ac यानी a की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 1 एंड डिवाइडेड बाय 2a यानी 2 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ a. r is equal to -4 plus minus 4 का स्क्वायर, 4 multiplied by 4 is 16 and minus 4 1 is 4, so 16 minus 4. -4 उसी तरह से प्लस माइनस उसी तरीके से 16 में से 4 माइनस किया 12 डिवाइडेड बाय 2 उसी तरीके से. -4 प्लस माइनस 12 is irrational, under root 12 is irrational number, so it cannot be get out of square root completely. So that's why हम इसको इस तरह से फैक्टर बनाएंगे इसके कि एटलीस्ट वन फैक्टर जो है इसमें परफेक्ट स्क्वायर हो. सो 4 3 are 12, 4 is a perfect square. एक जो है वो इसका फैक्टर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे बाहर. अंडर रूट 3 बाहर नहीं आ सकता, जाहिर है 3 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब 4 और 2 दोनों में हमारे पास जो है ऐसी बात है -4 है, और माइनस ना भी लिखें तो 4 लिख लेते हैं और साथ में 2 अंडर रूट 3 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3. सो दोनों में 2 कॉमन आ गया. सो 2 कॉमन लिया तो आपके पास रह गया 1 2 और साथ जाएगा माइनस भी हमने कॉमन नहीं लिया तो माइनस उस तरीके से शिफ्ट होगा. प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 में से 2 बाहर गया, अंडर रूट 3 रह गया. फिर ये 2 और ये 2 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट. सो ब्रैकेट के अंदर जो चीज रह गई है वही हमारे पास जो है लेफ्ट है. सो r is -2 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और इसी को मैंने उठा के इसके रूट के अंदर रख दिया, जिसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया बी पार्ट में इसके बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, कि सॉल्यूशन सेट आया था -2 प्लस अंडर रूट 3 एट -2 माइनस अंडर रूट 3. तो कंबाइंड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और अलग अलग भी लिखा जा सकता है. इससे सॉल्यूशन सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 जो है वो उसके तीनों जो है जो प्रोसेसेस हैं या जो तीनों जो हैं वो स्टेप्स हैं वो मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.